किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब भी हम किसी फसल की रोपाई करते हैं यानी कि पौध की रोपाई करते हैं, ज़्यादातर सब्जी वर्गीय फसलों में ऐसा ही होता है कि हम पौध तैयार करते हैं, उसके बाद फील्ड में हम उसकी रोपाई यानी कि प्लांटिंग करते हैं। प्लांटिंग के बाद समस्या देखने को मिलती है कि पौधा सही से स्टेब्लिश नहीं कर पाता है जल्दी से, या प्लांट शॉक लगता है पौधे को, और जिससे जो कैजुअलिटी यानी कि पौधे ज़्यादा मरते हैं, पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, उस समस्या से बचाने के लिए और प्लांटिंग के बाद 25 दिन तक, यानी कि आपने जब भी प्लांटेशन किया उसके 25 दिन तक आपको क्या ड्रिंचिंग शेड्यूल अपनाना चाहिए, जिससे जो रूट का डेवलपमेंट है बेहतर हो, जड़ों का विकास बेहतर हो, और पौधे में क्योंकि शुरू में डैम्पिंग ऑफ आता है या जड़गलन ज़्यादा आता है, रूट रॉट ना आए, डैम्पिंग ऑफ ना आए, उसको हम रोक लें, प्रिवेंट कर लें और रूट डेवलपमेंट को बेहतर कर ले और प्लांट को शॉक लगने से बचा लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर पाए और तेज़ी से सर्वाइव कर पाए, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो शानदार देखने को मिले प्लांटिंग के तुरंत बाद। तो उसके लिए हम एक शानदार स्प्रे शेड्यूल आपको बताने वाले हैं और हर एक फसल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब देना है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ देना है, डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। आप किसी भी फसल की रोपाई करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं चाहूँगा एक तो वीडियो को लाइक करते हैं अगर आपको अच्छा लगे आगे चलकर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करें। उसके लिए सिर्फ आपको इसको शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। देखिए, जब भी आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं, मान लीजिए आप मिर्ची का पौधा, टमाटर की आप नर्सरी रोपाई कर रहे हैं, बैंगन की या कोई भी फसल की आप रोपाई कर रहे हैं, फील्ड में उसको लगा रहे हैं, तो पहला जो आपको ड्रिंच लेना चाहिए वो लेना चाहिए कि एक तो प्लांट को शॉक ना लगे, क्योंकि जब प्लांट हमारा नर्सरी से जाता है और डायरेक्ट फील्ड में हमारा जाता है तो प्लांट में शॉक लगता है, और प्लांट का जो स्टेब्लिश होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए हमें एक ड्रिंच उस समय लेना चाहिए जिससे प्लांट स्ट्रेस में ना जाए, तनाव में ना जाए, और प्लांट का जो रूट का डेवलपमेंट है तेजी से हो, जिससे जो हमारा पौधा है तेजी से स्टेब्लिश कर पाए। उसके लिए जो आपको लेना है, पहला आपको लेना है बायोविटा। बायोविटा या कोई भी और सीवीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। बायोविटा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, किसानों के बीच में काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको बायोविटा लेना है, और इसका जो ड्रिंच आपको कब देना है ये भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो लेना है लिक्विड वाला, जो 12% या 15% में हमें देखने को मिलता है, कोई भी आप ले सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से ही आपको जो हमारा ह्यूमिक एसिड है वो लेना है, और 2 ml पर लीटर के हिसाब से ही आपको बायोविटा को मिक्स करना है पानी के अंदर। पहला ड्रिंच आपको ये लेना है जब भी आपने प्लांटेशन की है, प्लांटेशन के 0 से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि प्लांटेशन के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैक्सिमम आप इसको ड्रिंच कर दीजिए पौधे के जड़ों में। तो इससे क्या है कि हम ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं, इससे क्या है पौधे का जो रूट डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। पौधे की जो हमारी रूट हेयर्स है वो तेजी से निकलती है, जिससे जब पौधे की रूट हेयर्स निकलती हैं और वो अपनी जगह बना लेती हैं मिट्टी के अंदर, तो वहाँ से वो पानी और न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती हैं। जब पानी न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे तो पौधे की ग्रोथ चालू हो जाएगी और पौधा हर एक तनाव को झेल पाएगा। साथ में हम इसमें बायोविटा भी ऐड कर रहे हैं, ये भी हमारे पौधे को तनाव से बचाता है और पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो पहला ड्रिंच आपको ये ले लेना चाहिए प्लांटिंग के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे ड्रिंच की, तो दूसरा ड्रिंच आपको लेना है फिर प्लांटिंग के 7 से 10 दिन बाद। 7 से 10 दिन बाद जो दूसरा ड्रिंच आपको लेना है, उसके अंदर जो आपको लेना है, या तो आप लेंगे ट्राइकोडर्मा या आप लेंगे स्यूडोमोनास, कोई भी अच्छी क्वालिटी का। और मैं चाहूँगा कि लिक्विड वाला ले लें। लिक्विड वाला थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी कि रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं आपने लिया ट्राइकोडर्मा लिक्विड वाला, तो वो जो लेना है वो लेना है आपको 5 ग्राम या 5 ml पर लीटर के हिसाब से आपको लिक्विड वाला ट्राइकोडर्मा लेना है। उसके साथ साथ देखिए, इसमें आपको जो मिक्स करना है वो हमारा अमीनो एसिड आता है। इसके साथ आप अमीनो एसिड मिक्स कर लेंगे, जो हमारा 12% के आसपास देखने को मिलता है लिक्विड में, तो वो आप इसमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से वो आप मिक्स कर लेंगे। दूसरा जो ड्रिंच है आपको 7 से 10 दिन पर ये लेना है। देखिए, इस ड्रिंच से क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम एक तो अमीनो एसिड डाल रहे हैं, अमीनो एसिड से प्लांट की ग्रोथ तेजी से आती है और प्लांट हर एक तनाव से मुक्त रहता है। तो ये बेनिफिट मिलेगा जब आप अमीनो एसिड का ड्रिंच करेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें ले रहे हैं
ट्राइकोडर्मा क्या काम करेगा कि ये बेनिफिशियल फंगस होती है, ये अपने आप को उस रूट जोन में अपने आप को वहां पे डेवलप कर लेगा। जब अपने आप को जब हम ड्रिंच करेंगे वहां पे डेवलप कर लेगा, तो एक तो जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है, जो पौधे का जो तना है वो गल जाता है, जिससे पौधा गिर जाता है और पौधा सूख जाता है। इससे पौधे जब छोटे, हमारा 1 प्लांटिंग के बाद 1 मंथ की क्रॉप रहती है, 1 मंथ तक इसका अटैक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो उससे ये प्रिवेंट करेगा, बचाने का काम करेगा। दूसरा, जड़ों को हमारे रूट रॉट से या फ्यूचर विल्ट से बचाने का काम ये करेगा लंबे समय तक। तो इससे काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन सावधानी ये रखें, ट्राइकोडर्मा अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी कंपनी का हो, और लिक्विड वाला लेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, पर आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों को आप जब ड्रिंच कर देते हैं तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपके डिजीज कंट्रोल होंगे शुरुआती स्टेज में, और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, सुचारू रूप से देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके फिर नेक्स्ट जो आपको लेना है 25 दिन पर, जो आपको फिर ड्रिंच लेना है, यानी कि प्लांटिंग के 25 दिन बाद फिर आपको तीसरा ड्रिंच ले लेना है। इसमें जो आपको लेना है वो लेना है, एक तो आपको NPK 05234 लेना है, और फिर से आपने जो पहले जो ह्यूमिक एसिड लिया उसका ड्रिंच लेना है। ह्यूमिक एसिड प्लस जो हमारा फ्लूइक एसिड, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है लिक्विड फॉर्म में, वो ही आपको ले लेना है। वो भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है, और NPK 05234 जो लेना है वो लेना है आपको 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करना है, और 25 दिन पर फिर 30 का आपको ड्रिंच ले लेना है अपने पौधों के बीच में या फसलों में। तो इससे क्या होगा कि देखिए, NPK 05234 हमने जो इसमें ऐड किया है उसमें एक तो फास्फोरस होता है, दूसरा इसके अंदर होता है पोटेशियम। यानी कि NPK 05234 में 52% फास्फोरस होगा और 34% इसके अंदर पोटेशियम देखने को मिलेगा। अब देखिए, इस स्टेज में फास्फोरस देने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि रूट डेवलपमेंट इस स्टेज में तेजी से होता है। तो अगर फास्फोरस उचित मात्रा में मिलेगा, फास्फोरस जड़ों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, जड़ों की बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए वहां पर अगर आप NPK 05234 दे रहे हैं फसल को ड्रिंच में, तो रूट डेवलपमेंट आपको बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि फसल को फास्फोरस उचित मात्रा में मिलेगा। उचित मात्रा में फास्फोरस मिलेगा, जड़ों का विकास तेज हो जाएगा, और जड़ का विकास जितना बेहतर होता है, पौधा उतना हेल्दी और अच्छी ग्रोथ उसकी देखने को मिलती है। दूसरा, इसमें होता है 34% पोटेशियम। अब देखिए, पोटेशियम क्या काम करता है, ये पौधे को मजबूत करने का काम करता है। ये तनों की मोटाई बनाएगा, पत्तियों को मोटा करेगा, पौधे को मजबूत करेगा, और पौधे को हर एक तनाव से मुक्त रखने का काम करता है, जो NPK 05234 में जो पोटेशियम होता है। तो ये और कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध भी पैदा करता है। अगर पोटेशियम की उचित मात्रा हमारे प्लांट में होती है तो कीट व रोग भी कम आते हैं, आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि कीट व रोगों के प्रति पोटेशियम रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। तो ये दोनों जब हम ड्रिंच करेंगे तो बेनिफिट ये देखने को मिलेगा, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, नीचे पौधा मजबूत होगा, रोगों व कीटों के प्रति सहनशील पौधा हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ फिर से हम इसमें क्या दे रहे हैं, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड देने से फिर हमें ये बेनिफिट मिलेगा, एक तो NPK जो हम 05234 दे रहे हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है यानी कि फास्फोरस, पोटेशियम, इसका अपटेक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ह्यूमिक एसिड उसके साथ डाला है, तो उसका अपटेक बढ़ जाता है। दूसरा कि ये भी हमारी फसलों की जो जड़ है, जड़ों के डेवलपमेंट को बेहतर करेगा, और हमने जो ट्राइकोडर्मा पहले दिया है तो उसके लिए भी ये एक भोजन का काम करेगा, उसका भी रिजल्ट फिर वो उसकी ग्रोथ भी हमें तेज देखने को मिलेगी। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा जब हम इसका ड्रिंच थर्ड ड्रिंच हम इसका ले लेंगे। तो ये 3 ड्रिंच आपको ले लेना चाहिए पौधे प्लांटिंग के बाद 30 दिन के अंदर अंदर। इस जो मैंने स्टेज बताई उस स्टेज के हिसाब से आप ड्रिंच लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।